हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम करेंगे साइंस प्लस जीके का टॉप 25 क्वेश्चन स्पेशली फॉर डिजाइन फॉर रेलवे ग्रुप एसएससी और ग्रुप डी के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राइट। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। वह शासक जिसे एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, यानी लास्ट के समय में जैन मुनि जैसे अपना शरीर त्याग देते हैं भूखे रह के, वैसे उन्होंने त्याग दिया था। तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य ने लास्ट में क्या कर दिया था? अपना शरीर को त्याग दिए थे सच्चे जैन मुनि की तरह से। अच्छा, आप लोग बताइए कि अशोक लास्ट में कौन सा धर्म अपना लिए थे? सम्राट अशोक जो थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का फर्स्ट युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध भी, पहले युद्ध में चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में विन जीत गए थे, लेकिन दूसरे में हार गए थे। इन्हीं दोनों के बीच में दूसरा युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य के से पृथक कर स्वतंत्र किया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से आज़ादी कौन दिलवाया था? तो इसका ये होगा मुर्शीद कुली खां। कौन दिलवाया था? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून, अच्छा, 1857 की क्रांति सबको याद होगा, लेकिन उससे एक साल पहले 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। और ये ईश्वर चंद विद्यासागर ने लाया था। ईश्वर चंद विद्यासागर ने इसको पास करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हुई की थी 1856 में। तो 1857 से एक साल पहले 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जिसको आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925। और इसके संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। 27 सितंबर 1925। और इसके संस्थापक केशव हेडगेवार। और मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। नागपुर एन नागपुर इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बारे में ही कह रहा का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी मैंने बताया कहाँ है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थान के संस्थापक कौन है? अभी कौन है? अच्छा, संस्थापक कौन है? अब हाँ, किन्होंने संस्थापना की थी? तो इसके कौन? अभी बताए, केशव बलिराम हेडगेवार। कौन है? केशव हेडगेवार बलिराम। और अभी मतलब इसके हेड कौन है? तो कौन है? भागवत जी। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके कौन थे? 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना 21 अक्टूबर 1951। इसी से भारतीय जनता पार्टी बना है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार, थायराइड, यकृत। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि में कौन आ जाएगा? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव करता है? मादा या मेल जनन अंग में कौन सा? तो वो उसको कौन सा कहता है? रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक यानी कि जो हमारा इच्छा मन करता है या फिर जो हमारे सोचने की शक्ति होती है, वो कौन से मनुष्य का कौन सा माइंड का हिस्सा होता है? तो उसको कौन सा माइंड का हिस्सा वो काम करता है? तो सेरिब्रम। और सेरिब्रम ही हमारे माइंड का 60% से ऊपर का भाग होता है। सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। और सारे ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण भी सेरिब्रम से ही होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? बॉडी टेम्परेचर कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या प्यूटरी ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण तो कुटपाद द्वारा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या किसी चीज में नहीं।
आभासी प्रतिबिंब तो किस में हो जाएगा? समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण, हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस चीज में बनता है? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण में। किस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है वास्तविक प्रतिबिंब की? तो ये कैसी होती है? उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस चीज में? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में वस्तु से प्रतिबिंब जो होती है वो छोटा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए में है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। या ऑप्शन सी, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। ये सब। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए एक कोई पट्टी है, इस पे इस तरीके से प्रकाश आया तो ये आपतन कोण हो गया, और ये गया तो ये परावर्तन कोण हो गया। जो प्रकाश लौटती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, आती हुई को आपतन कोण कहते हैं। और बीच में एक अविलंब डाल दिए तो ये जो कोण बना इसी को आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? देख के भी लगता है कि दोनों बराबर होता है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो कौन थे? चार्ल्स बेबेज, सबको पता होगा। क्वेश्चन 22, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम, फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था? ENIAC। ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर कौन है? ENIAC, इनियक। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण कौन से अभिक्रिया को कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ही संक्षारण अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्न में से कौन अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? युग्म साथ साथ होने वाले अभिक्रिया कौन से होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइडिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन या अवक्षेपण। तो इसका क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण। ठीक है दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन हो गए आपके। ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये रहे उसके आंसर। आप लोग इसका आंसर देख के अपना खुद से भी सेट बना सकते हैं। बनाइए, बार बार वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी पता चले और वो भी देख सके। और जीएस पता है आपको, मैथ्स और रीजनिंग तो 10th लेवल का ही आता है, तो वो अप्रॉक्स सभी बना जाते हैं। तो जीएस ही होता है जो आपको ज्वाइनिंग दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट। और तो जीके जीएस का इसमें दोनों पार्ट मैंने दे रखा है, स्टैटिक और साइंस का। अब बच गया करंट, तो आप अगर इसका सारा सेट, पीछे में भी सारे सेट दे रखे हैं मैंने, वो अगर आप देख लीजिएगा तो ईजिली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। और आगे भी मैं रोज़ एक एक सेट लेके आता रहूँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा इसके क्वेश्चन, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।